गाइस, आज एक नए फॉर्मेट का प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं। आज एक पोइट और एक आर्टिस्ट के बीच में बातचीत होगी और वो पोइट नो प्राइज फॉर गेसिंग, वो पोइट मैं हूँ। और आप सब जानते हैं मेरे बारे में, जिन्होंने मेरा चैनल देखा है, कि मैं एक पोइट हूँ। इंग्लिश में पोइट्री लिखती हूँ, हिंदी में भी लिखती हूँ। और आज मेरे साथ हमारे बहुत ही अजीज दोस्त रफीक शाह हैं। रफीक जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं और इनकी पेंटिंग्स में हमें स्पिरिचुअलिटी का जो ईडीएम है बहुत ही खूबसूरती से निखर के आता है, देखने को मिलता है, और भी बहुत सी तमाम चीजें। तो आज हम इसको एक कन्वेंशनल इंटरव्यू की तरह नहीं करेंगे, बल्कि जैसा कि मैंने कहा, एक पोइट और आर्टिस्ट के बीच में बातचीत होगी। क्योंकि पोइट्री और पेंटिंग जो दोनों जॉनर हैं, ये जो दोनों विधाएं हैं, आपस में बहुत तालमेल है, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। जब आप किसी खूबसूरत पेंटिंग को देखते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ सोचने को मजबूर करती है। आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। और राइटिंग के लिए एक हमेशा से विजुअल्स एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है, प्रेरणा रही है। और उसी तरह से जो एक राइटर है, जो एक पेंटर है, उसके लिए भी राइटिंग इंस्पिरेशन रही है। तो इन्हीं सब बातों को एक्सप्लोर करते हुए आज एक आर्टिस्ट और एक पोइट की कन्वर्सेशन होगी। तो ओवर टू रफीक। रफीक से हम जानना चाहेंगे, मैं जानना चाहूंगी कि पोइटिक एलिमेंट किस तरीके से जो है वो पेंटिंग्स में आता है, और इसके बारे में। जी नमस्कार, मेरा नाम रफीक है, जैसे रति ने बताया। तो अब चूंकि पोएट्री हो या डांस हो या कोई भी एक आर्ट फॉर्म हो, आर्ट विधा हो, वो आपस में मिली हुई होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण हमारे यहाँ जो ग्रंथ है, आप उसमें लिखा एक चित्र सूत्र है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको चित्रकला का ज्ञान आपको सीखना है तो आपको नृत्य कला भी आनी चाहिए। अगर आपको नृत्य कला का सीखना है, कुछ सीखना है, तो आपको गायन भी आना चाहिए। अगर आपको अगर सीखना है तो आपको कविताओं का, तो शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये कई सारी कलाएं, जैसे अब कामसूत्र में भी वत्स्यायन जी ने 64 कलाएं लिखी हैं। तो वो उसमें से कई सारी कलाएं, तो एक जैसे वो फूल चोरी करना भी है, फूल को तोड़ना भी एक कला है। तो सारी कलाएं आपस में जुड़ी है। मैं सिर्फ यही नहीं कहूंगा कि एक चित्र और कविता आपस में जुड़ी है। क्योंकि चित्र और कविता आपस में जुड़ी है, इसका पुख्ता सबूत हमें मिलता है कि हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे चित्रकार हुए हैं, कई सारे ऐसे पोएट हुए हैं जो चित्र भी बनाते रहे हैं और कविताएं भी लिखते रहे हैं। आप रविन्द्रनाथ टैगोर से ही ले लें, वो भी कवि भी थे, चित्र भी बनाते थे। और भी कई सारे, रजा साहब, चूंकि रजा साहब अभी हमारे सामने की बात है, जो अपने चित्रों में लगभग उन्होंने करीबन 1000 तो नहीं, 1500 सुर से भी ज्यादा पेंटिंग्स में हिंदी की कविताएं उन्होंने, या उर्दू की कविताएं, या पंजाबी कविताएं, या संस्कृत की कविताएं, लाइनें अपनी अपनी चित्रों में लिखी है। तो चित्र और कविता का तो आपस में रिलेशन, और इवन उनके स्वभाव में भी एक, हमेशा मैंने देखा है कि एक दो कलाकार आपस में बड़े अच्छे मित्र होते हैं। एक, चाहे वो जरूरी नहीं कि दोनों ही पेंटर हो, वो एक एक कवि और एक चित्रकार, या एक नर्तकी, एक लेखक, तो आपस में उनका एक अच्छा गहरा संबंध होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बातें समझ पाते हैं। जैसे तुमने इतनी सारी अपनी कविताएं, जो तुम्हारी किताब है, अब मुझे तुम्हारी किताब चांद के जुलाहे, क्या नाम है, कितना खूबसूरत तुमने नाम लिखा है अपनी किताब का। तो ये भी शब्द का ही खेल है। तो कला और उसका कवर, तुम्हारी किताब का कवर भी मैंने देखा, उसमें भी तुमने इतनी अच्छी सुंदर से उसको देखा, क्योंकि ये कलाकार ही देखता है ना कि क्या मुझे नाम रखना है, क्या मुझे उसका कवर रखना है। तो वो जुड़ा हुआ है सब हाँ कुछ। बिल्कुल, मेरी पोइट्री ग्रुप का नाम है चांद की जुलाई इनफैक्ट, बट किताब का हम्म। नाम भी आईड लाइक अ बिट ऑफ द मून है। और इसका कवर मैं दिखा भी देती हूँ, अभी तो लाइट में इतना दिख नहीं हाँ रहा, हाँ बट जो हाँ, डिजाइनर है लेकिन ये उसने देखो, बहुत ही सुंदर इमेज बनाई। तो ये भी एक आर्ट ही है कि जो डिजाइनर ने इसको इमेज बनाई, और ये इमेज के साथ ही ये पोइट्री का जो आइडिया है वो चल रहा है। और जैसा कि रफीक ने कहा कि
एक पुराने समय में ये जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो संगीत हुआ या चित्रकला हुई या कविता हुई, उनके बीच में इस तरीके की विभाजन रेखा नहीं होती थी, जो कि अब के नहीं, समय ये में आ गई है। और ये चीज एक है कि जैसे राइटिंग है तो प्रिंटिंग प्रेस का जैसे उद्गम हुआ, और जिस तरीके से हम आज के संदर्भ में राइटिंग को देखते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से राइटिंग एक तरीके से किताब में कैद हो गई जिसे कहते हैं। तो राइटिंग को लेकर भी इसलिए लोगों के अंदर तमाम तरीके की धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कि जो लेखक होता है वो एक ऐसी फिगर होता है जो कि बस टेबल पे बैठ के लिखता रहता है, और बस एक किताब में ही, जिसको कहते हैं कि हम एक किताब में ही कैद हो जाती है, फ्रोजन हो जाती है कविता। लोगों के जहन में ये बातें नहीं आती कि जो कविता की प्रोसेस होती है वो किताब से बाहर कितने गलियारों से होकर गुजरती है, और विजुअल पोइट्री भी होती है, एक पेंटिंग्स के साथ भी पोइट्री का मिश्रण होता है, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। जैसा कि रफीक ने कहा कि इन सभी विधाओं के बीच में जो बाउंड्रीज हैं ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए अब हमें और भी ज्यादा जरूरत है इन सभी की, जिसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें करने की, कि पेंटिंग के साथ पोइट्री कंबाइन हो, पोइट्री के साथ म्यूजिक हो, पेंटिंग के साथ डांस हो, इस तरीके के तमाम एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है, ताकि ये चीजें और भी निखर कर आए। बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रही हो, बल्कि ये ये तो है ही, ये सच है, और सच कभी भी आप सच तो सच ही होता है। तो उसी तरह से सारी कलाएं आपस में जुड़ी हैं। और चूंकि अभी का जो माहौल है, अभी जिस तरह से मैंने देखा है कि कई सारे लोग जो है किताबों में उतनी रुचि नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने मोबाइल में ही सारी चीजें, वीडियोस और पढ़ने में इतना, शायद पढ़ने भी कई सारे लोग इंटरेस्टेड है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इतने नहीं जितने पहले शायद हुआ करते थे कि वो किताबें पढ़े, उनके यहाँ किताबें रहे। जैसे मैं बचपन में जब मैं स्कूल में था, तो मैंने निर्मल वर्मा जी की लालटीन की छत, एक किताब, बड़ी खूबसूरत किताब थी, तो वो वहां की एक लाइब्रेरी में रखी थी, और वो मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि वाह, क्या 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 रचा है इन्होंने एक उस कहानी को। खैर, तो इससे पढ़ने की जो एक ललक है, जिससे कि आपको समझ में आता है। जब मैं कॉलेज में गया तो हमारे मित्र ने कहा कि अगर आपको चित्र बनाना सीखना है तो आपको पढ़ना होगा, पहले आपको जानना होगा कि आपको शब्दों के बारे में पता हो उसके। अब जैसे मैंने जब शिव पुराण पढ़ी, तो अब मैंने जाना कि वो बोल रहे हैं कि ये ना रंग, ना ये सूरज चंद्रमा पृथ्वी और कुछ नहीं, ये जो अंधकार था, वो वो शिव थे, यू नो। तो ये कल्पना आप देखिए कितनी खूबसूरत है कि कुछ नहीं है ना, ना हजारों गैलेक्सीज हैं, ना सूरज है, ना चांद है, वो जो अंधकार है वो शिव है। और वो जब वो पहली बार दर्शन देते हैं, तो वो एक शब्दमय रूप में दर्शन देते हैं कि वो उनकी आंख बन जाती है, ना ओम के रूप में वो जो दर्शन देते हैं, पूरी उसमें उनके सारे शब्दों का वर्णन है। तो वो कितना खूबसूरत चित्र है जो शब्दों से बना हुआ है। आप देखिए, अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो ये एक खूबसूरत बात है कि वो शिव का वर्णन वर्णन जो है शब्दों से कर रहे हैं कि ई उनकी आंख, नाक है। अब ये माफी चाहूंगा, मेरे ठीक से याद नहीं कि वो क्या क्या शब्द हैं, लेकिन हाँ, वो शब्द में ही दर्शन देते हैं, शब्दमय रूप में दर्शन देते हैं। तो यहीं से शुरुआत से ही हमारे ग्रंथों में, अगर ये, क्योंकि कई हजारों साल पुराने, हम कई सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने ग्रंथ है, तो उसमें भी यही सब कुछ है, और हम भी उसको कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी दुनिया में इतनी अराजकता फैली हुई है, अब देखिए यूक्रेन और रूस जो लड़ाई कर रहे हैं, और ये सब अपनी ईगो के लिए। तो मुझे लगता है कि उसमें एक कलाकार ही या एक कवि ही कुछ ऐसी बात करे, या कुछ ऐसा दृश्य दिखाए जिससे वो शायद शांत हो। क्योंकि ये इंसानों के लिए, ये हम आपस में ही लड़ने लगे एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए या अपनी ईगो के लिए, तो ये यहाँ गलत है। क्योंकि ये कलाकार की एक
पोएट की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने तो सुना है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे हाँ, कवि। पेंटिंग और पोइट्री के बारे में मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था कुछ समय पहले, और ये शायद मैं अब दोबारा सोच रही हूँ कि ये किया जा सकता है कि पेंटिंग और पोइट्री जो है वो एक ही फ्रेम में हो, एक कैनवस में हो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कविता और चित्रकला को लेकर, लेकिन वो इस प्रकार के मैंने देखे हैं कि जैसे बिल्कुल। साथ में पेंटिंग है तो उसके बगल में पोयम लगी हुई है अलग से, उसके साथ में पोयम हम्म। की चिट्स लगी हुई है, लेकिन एक ही कैनवस पे अगर पोयम और पेंटिंग हम्म। मर्ज हो, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है। और हाँ पता हाँ, नहीं, मैं मुझे आप एज एन जी, आर्टिस्ट मैं रफीक से पूछना चाहूंगी ऐसा कुछ करना पॉसिबल होता है क्या? बिल्कुल रजा, मैंने शुरुआत में ही बताया कि रजा साहब ने अपने 150 पेंटिंग के ऊपर पोएट्री लिखी है, चित्र बनाया है, और नीचे उन्होंने पोएट्री लिखी है, या पूरी पोएट्री ही एक चित्र है। आपको याद हो दिल्ली में एक रजा साहब की एग्जीबिशन थी, तो उसमें तुलसीदास जी का एक दोहा भी लिखा था। मुझे वो दोहा तो याद नहीं, लेकिन हाँ, चित्रसूत तुलसीदास जी का वो दोहा था। तो ये पॉसिबल है, लोगों ने ऐसा किया भी है, और कई सारे लोग ऐसा करते हैं। किंतु वो पेंटर खुद लिखता है उस दूसरे पोएट की कविताएं। ऐसा नहीं, ऐसा हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि पेंटिंग में तुम खुद लिखो, तुम्हारी ही कविता, तुम्हारे ही फिर तो पेंटिंग खराब हो हाथों जाएगी मुझे लगता है। से। बट हाँ, ऐसा किया जा सकता है। तो आज के लिए आई थिंक हम अपनी बातचीत दोस्तों यही समाप्त करते हैं, और इसको कंटिन्यू रखेंगे हम, क्योंकि पोएट और आर्टिस्ट के बीच में तो, बट इसका पूरे प्रोग्राम का आइडिया यही था कि किस तरीके से डिफरेंट जो एक पोएट है और एक आर्टिस्ट है, डिफरेंट जॉनर्स के लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और जो बातचीत होती है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ चित्रकला और कविता के बारे में ही हो, लेकिन इससे भी एक अलग अलग आयाम क्रिएटिविटी के मुझे लगता है निकल के आते हैं, जो कि इस बातचीत में हमने शायद एक्सप्लोर किए हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो दोस्तों चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।